हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा को नाउन भी कहते हैं। चित्र में देखिए, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे एक पुस्तक पढ़ी है जिसका नाम महाभारत है। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। बचपन की तरह की नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। वेदों को पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इन वाक्यों में मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेदव्यास ये विशेष स्थान और पुस्तक व्यक्ति के नाम है। इसी तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड, वेद, ग्रंथ ये जाति या समूह के नाम है। बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा ये भावों के नाम है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। यमुना के तट पर कृष्ण आज भी आते हैं। हिमालय भारत का गौरव है। एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। ये सभी किसी विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। यमुना नदी भी एक ही है, कृष्ण भी एक ही थे, हिमालय भी एक ही है, नेपाल भी एक ही, महाराणा प्रताप भी एक ही थे। इसी तरह जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान की ओर बोध करवाए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। आज का युवक कल का नेता है। शेर, भेड़ और भैंस की भांति झुंड में रहता है। राष्ट्रपति ने छात्रों का सम्मान किया। नारी की दशा से देश का दृष्टिकोण पता चलता है। नदी पर्वतों से निकलकर सागर में मिल जाती है। उपयुक्त सभी रंगीन शब्द हमें एक जाति का बोध करवा रहे हैं। जैसे युवक का प्रयोग किसी युवक के लिए किया जाता है। वे शब्द जो हमें किसी जाति का बोध करवाए उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। क्रोध मनुष्य का शत्रु है। सैनिकों ने देश पर अपना सर्वस्व लुटा दिया। उगते सूरज की लालिमा हमें उत्साह देती है। ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। इन सभी रंगीन शब्द से हमें किसी भाव का बोध हो रहा है। तो वे शब्द जो हमें किसी अवस्था या भाव का बोध करवाए उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति या स्थान का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का पता करवाती है। जातिवाचक संज्ञा हमें संपूर्ण जाति का बोध करवाती है और भाववाचक संज्ञा हमें गुण और दशा का पता करवाती है। अब आपको ये प्रश्न मिलेंगे, उन्हें आपको हल करना है और बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है।